हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम टिश्यू का, जिसमें हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक टिश्यू के बारे में जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। तो टिश्यू की डेफिनेशन की बात जब हम करते हैं तो देखिए कि टिश्यू क्या है। वो सेल्स होती हैं जो सेल्स का एक ग्रुप है ये, और कैसी सेल्स का ग्रुप बनेगा, ऐसी सेल्स का ग्रुप जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन है, और साथ ही साथ क्या होगा, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, और एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, यानी एक ही पेरेंट सेल से ये सारी सेल्स बनती हैं और एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। और इसी के साथ साथ ये है कि हिस्टोलॉजी क्या है। एक वर्ड है हिस्टोलॉजी, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें हमें समझ में आ गई। और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जब किसी एनिमल की बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई होती है तो उसमें टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि टिश्यू जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर, सेल्स के डिवीज़न ऑफ लेबर, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि हर स्टूडेंट की अलग अलग खासियत है। किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, कोई बहुत अच्छे क्रैमिंग कर सकता है, अच्छे से कंटेंट को रट लेता है, कोई बहुत अच्छा समझ लेता है, कंसेप्ट उसका बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का काम अलग अलग कोई अच्छे से करता है। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है, ड्राइंग कोई बहुत अच्छी कर सकता है, तो कोई बहुत अच्छा लेबलिंग कर लेता है। तो इस तरीके से अलग अलग। तो इसी तरह सेल्स में भी क्या होता है कि सेल्स में डिफरेंट कंपार्टमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं जिससे वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। तो जो सेल्स में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, तो एक सेल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन हर सेल कोई एक फंक्शन बहुत अच्छा कर सकती है। तो जो वो फंक्शन बहुत अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि पेंटिंग कोई एक बहुत अच्छा करता है तो कोई और दूसरा पेंटिंग बना ही नहीं सकता, बना सकता है, लेकिन जो बहुत अच्छी करता है उसकी बात अलग है। तो इसी तरीके से जो सेल्स जिस काम को, जिस फंक्शन को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, वो सभी एक ही ओरिजिन की भी होती हैं, तो वो टिश्यू बना लेती हैं। और टिश्यू की जब स्टडी होती है जिस ब्रांच में साइंस की, उसे हम कहते हैं, उसकी कोई टर्म लिया गया है हिस्टोलॉजी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि सेल्स हैं, सेल्स ग्रुप बना करके टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू ग्रुप बना करके ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इसी तरह सिस्टम से पूरा ह्यूमन बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये क्वेश्चन है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, तो हर ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं, और स्पेशली ये एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मसल सेल्स है, तो इसका एक स्पेशल काम हो गया कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे कि बॉडी में मूवमेंट हो गई। या नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स क्या करेंगी, मैसेज को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कन्वे करेंगी, ले जाएंगी। ब्लड है, तो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाएगा। इसी तरीके से प्लांट्स के केस में देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम है, तो ये क्या कर सकते हैं, वाटर को और फूड को कंडक्ट करते हैं एक प्लांट के पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर पूछी जाए कि यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ क्या है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर ही इसका आंसर है। यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, देखिए अगर हर एक इंसान हर एक काम करेगा तो हर काम अच्छा नहीं हो पाएगा। हर काम अच्छा हो तो एक ग्रुप बनाकर, इसी तरह आप देखते हैं स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो एक ग्रुप बना दिए जाते हैं कि ये ग्रुप जो है वो कल्चरल एक्टिविटी को देखेगा या करेगा, या ये ग्रुप के बच्चे जो होंगे वो एकेडमिक्स के चीज़ों को देखेंगे, एकेडमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है, ताकि हर परफॉर्म इफिशिएंटली, हर फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके। इसीलिए जो टिश्यूज़ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, टिश्यूज़ होते हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर, टिश्यूज़ होने की वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर अच्छे से हो पाता है, और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी बॉडी और अच्छा परफॉर्म कर पाती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे कि टिश्यू, यहाँ पर और थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू को हम क्या कहेंगे,
टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर हम टिश्यू को डिफाइन करें तो टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है। और ये क्या करते हैं? ये सारे जो टिश्यू होते हैं वो मिलके कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये देखिए, ये सेल्स हैं और इन सेल्स ने क्या किया? ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाकर इन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे ये स्टमक है तो ये काम किया। फिर इसी तरीके से कुछ टिश्यू है वो लीफ बनाया, ठीक है। तो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं टिश्यू। और बात करें कि टिश्यू चाहे प्लांट्स के टिश्यू हो या एनिमल के टिश्यू, तो क्या वो दोनों एक जैसे होते हैं? जितने भी प्लांट्स हैं उसके सारे टिश्यू एक जैसे होते हैं? हाँ, हर प्लांट के सारे टिश्यू लगभग एक जैसे होंगे और हर एनिमल में लगभग एक जैसे टिश्यू मिलेंगे। उनमें बेसिक कुछ डिफरेंस होंगे प्लांट्स और एनिमल्स में भी, लेकिन आपस में अगर हम देखें कि क्या सारे प्लांट्स के टिश्यू और एनिमल के टिश्यू एक जैसे होते हैं? या जो पेड़ पौधों में टिश्यू पाया जाता है तो पत्ती, छाल, वो सब अलग होते हैं, और आपके हाथ, पैर, स्किन ये सब अलग होती है। टंग, पौधे में तो टंग पाई नहीं जाती है। तो जैसा जैसा फंक्शन एनिमल में है वैसा वैसा फंक्शन प्लांट्स में नहीं होता है। एनिमल जो है वो मूव कर सकता है, प्लांट्स जो है मूव नहीं करते, फिक्स रहते हैं। और एनिमल्स में हर पार्ट में एक प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। ऐसा आप नहीं देखोगे कि सिर बहुत बड़ा हो गया और हाथ बहुत छोटा रह गया, लेकिन पौधों में आप देखते हैं कि उसकी कोई एक ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, किसी एक तरफ रूट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा लीफ डेवलप हो रही है। तो जिस तरफ उसको ज़्यादा रिसोर्स मिलता है, ज़्यादा पानी, खाद मिलती है, वहाँ बढ़ जाता है पौधा। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें हर पार्ट में एक प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं उनमें मोस्ट टिश्यूज़ के डेड होते हैं, जबकि एनिमल में आप किसी पौधे की पत्ती को जाके ऐसे खींच लेते हो या आप उसकी डंठल तोड़ लेते हो, या तो वो उतना, क्योंकि उसके बहुत से टिश्यू डेड हैं तो उसमें उतना लॉस नहीं होता उसका। लेकिन अगर आप किसी एनिमल के जाओ, उसके बाल खींच के आ जाओ या उसके हाथ खींच के आ जाओ, पैर खींच के आ जाओ, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो है वो अलाइव होते हैं। तो क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो उनके रहन सहन का तरीका है, हैबिट्स एंड हैबिटेट है, उनकी बिहेवियर है, वो डिफरेंट है। इसीलिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू भी जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो बेटा ये चीज़ें आप समझ गए। तो आज के लिए इतना डिस्कशन, केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये, और आपको अभी मैं बता दूँगी कि फिर इसी को आप अपना अच्छे से लिख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये इतना डिस्कशन बहुत है, तो हम लोग आज ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं और ये क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। और जब नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, आप क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और बहुत सारी स्लाइड्स पहले से बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड करके आपको नई स्लाइड्स हर क्लास में शेयर करूँगी। थैंक यू।